हेलो, मैं हूं सुनील सिंह ठाकुर और हम पढ़ने जा रहे हैं आज श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ हमारे पास तीन जो प्रतिरोध हैं, जो 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के तीन प्रतिरोध हैं। इन तीन प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, डेरिवेशन के अंदर हमने लिखा था, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस फार्मूले के अंदर हम मान रखेंगे तो R बराबर निकल के आएगा हमारा 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी R का मान प्राप्त हुआ 4 3 7 और 2 9 ओम प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम समांतर क्रम में निकालते हैं। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जब निकालते हैं तो जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r बराबर हम मान निकालेंगे तो यहां से रखेंगे R1 की वैल्यू है हमारे पास 2 ओम, तो ये हो गया 2, R2 बराबर 3 और R3 बराबर 4। यहां से जब हम एलसीएम प्राप्त करते हैं तो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम प्राप्त होता है वो होता है हमें 12। तो 2 से 12 को भाग देंगे तो 6 बार, 3 से 12 को भाग देंगे तो 4 बार और 4 से 12 को भाग देंगे तो 3 बार। तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो R बराबर होता है 6 4 10 और 3 13/12। तो 1/r का मान प्राप्त हुआ 13/12, हमें मान चाहिए R का, तो R बराबर हो जाएगा हमारा 12/13। यहां से आप देख सकते हो कि जो तीन प्रतिरोध हमने जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा था तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 9 ओम प्राप्त हुआ था, और जब हमने समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं तो जो प्रतिरोध है वो 12/13 ओम, यानी लगभग 1 ओम से भी कम का प्रतिरोध यहाँ पर लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो प्रतिरोध का मान कम होता है, और यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो प्रतिरोध का मान अधिक होता है। और यही कारण है कि हमारे घरों में जितने भी उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, पंखे जो भी लगे हुए होते हैं वो सारे ही समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ताकि जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान कम हो सके। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो प्रतिरोध का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। यही कारण है कि हमारे घरों में जो है जितने भी उपकरण हैं उन सारे उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल